जीएस क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और ढेर सारा वीडियो पाने के लिए आप ऑल बटन पर क्लिक करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू जीरीवाल जीएस क्लासेस। आज हम लोग सीटेट पेपर फर्स्ट का मैथ्स का सलूशन हम लोग देख पाएंगे। 31 से लेकर हम लोग 60 तक आज क्वेश्चन का सलूशन देख पाएंगे। चलते हैं हम लोग फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन की समझ यानी विकसित होने की सर्वाधिक संभावना होती है। एंड द करेक्ट आंसर इज द 4, जैसे चौपड़ आकृतियों की पहचान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो संख्या चार्ट अत्यंत उपयुक्त है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 3, गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। यानी कि 33 का आपका आंसर कितना हो जाएगा। तो 33 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप इसे देख पा रहे होंगे कि शुद्ध कथनों को पहचानिए। यानी किसी आकृति का आकार उसके परिणाम की निर्धारण करता है। ये आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये आपका सही है। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन सेकंड। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने में संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट, यानी बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों की प्रस्तुत करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो आपका हो जाएगा फर्स्ट, आपके पास क्या होगा, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा आंसर 4, यानी कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन 3 यानी कि 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल और 5 गुना और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो इसका करेक्ट आंसर आपका 25 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 40 में आप देख पा रहे हैं कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः कौन कौन सा है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड, 5/6 और 3/4। चलिए नेक्स्ट, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4th, दैट मीन्स 128 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, in how many ways 24 small squares of 1 centimeter into 1 centimeter can be arranged so that the resulting area is 48 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा आंसर आपका हो सकता है बोर्ड 4 माने, लेकिन सही ढंग से कैलकुलेशन करते हैं तो अनलिमिटेड आता है। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थियों का एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान उस कक्षा में है। दोनों तरफ से, यानी कि इधर से भी 19 है और इधर से भी 19, यानी इधर 18 है और इधर क्या है 18, दोनों 36 और 37 आंसर, यानी कि 3rd इज द करेक्ट आंसर। स्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचती है। इसका आंसर आपके पास आएगा करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8:05। 8:05 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ये पूरे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 का आपका 102 रुपये आता है। दैट मीन्स दिस 100 रुपया 50 पैसा आता है, यानी कि ये आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ 46 का आपका आता है थर्ड ऑप्शन, यानी कि 63। 47 का आपका आ रहा है सेकंड, 47 सेकंड। उसके बाद 48 का आंसर आ रहा है थर्ड, यानी कि 29 आवर्स 35 मिनट्स। तो 48 का आपका आ रहा है 29 घंटा 35 मिनट। 49 का आंसर 320 ml, पूरे कैलकुलेशन करने के बाद 320 ml आता है, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What should be the subtracted from the sum of the 800, 88088 and the 8808? इस प्रकार से देखते हैं तो 70414 is the correct answer, यानी this is the correct answer of the question number 50। 51, क्वेश्चन नंबर 51 जो इतना कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इसमें फर्स्ट यानी कि ऑप्शन सही है, यानी कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं, यानी कि ये दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आपका 4 आता है 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 53 का आपसा पूरा पढ़ने के बाद फॉलोइंग आर द सम्स क्वेश्चंस पोस्ट बाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, यानी कि ऑप्शन हमारा 4 है। ए इज क्लोज इंडेड एंड बी, सी एंड डी आर ओपन इंडेड क्वेश्चंस, इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजराइबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, दैट मीन द थर्ड इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हम लोग कहते हैं कि इंट्यूटिव, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि संकल्पनाओं की अंतर्दशा समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका 4 आएगा, लेवल 2 रिलेशनशिप, यानी कि स्तर 2 संबंध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 का आपका फर्स्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 56 का फर्स्ट है। और क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा थर्ड, यानी कल्चर एंड द कॉन्टेस्ट हैज़ नो रोल इन द कंसंट्रेटिंग द मैथमेटिक्स नॉलेज, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों में कोई भूमिका नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 58, द सम ऑफ द एनी टू होल नंबर्स, जो होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समरक गुण कहलाता है, समरक गुण। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ द मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? थर्ड इज द करेक्ट आंसर, परिकलन में परिशुद्धता विकसित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर आपके पास होगा 4, यानी ए एंड डी दोनों, यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रकार से हम लोग CTET 2021 से का पेपर फर्स्ट का मैथ्स का क्वेश्चन 31 से 60 तक हो गया। इसके बाद आप वेट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 61 से लेकर आएंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन पर क्लिक कर दें, ढेर सारी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेगा।